क्या छिन जाएगी हनुमान बेनीवाल की गढ़ की सीट? क्या वसुंधरा राज्य अशोक गहलोत की राजनीति में आने वाला है बदलाव? क्या राजस्थान के दिग्गजों की राजनीति अब राजस्थान का ऑपरेशन परिसीमन अपने अंदर समेट लेगा? आखिर क्या हो रहा है राजस्थान की राजनीति में, आइए करते हैं जानने की कोशिश। नमस्कार, मैं हूं हर्षवर्धन, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। अभी हाल की बात बता दूं तो खबर ऐसी है कि सत्ता के गलियारों में अभी सन्नाटा खिंचा हुआ है। दिल्ली में परिसीमन आयोग की हलचल और भाजपा की ये सीक्रेट रिपोर्ट जिसने जयपुर के बड़े बड़े दिग्गज राजनेताओं की रातों की नींद उड़ा दी है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें अब इतिहास बनने वाली है और 27 से 28 सीटें नया राजस्थान की राजनीति रचने वाली है। सवाल यह है कि क्या ये लोकतांत्रिक विस्तार है या फिर दिग्गज राजनेताओं का एक सॉफ्टवेयर अपडेट? आज तक जो राजनीति जातीय परिसीमन पर चलती आ रही थी, क्या अब वो पलटने वाली है? रिपोर्ट का सच्चाई नामा आपके सामने रखता हूं। 2 रिपोर्ट्स है। पहली, पीएम मोदी के विजन और आर्थिक सलाहकार परिषद की ताजा रिपोर्ट जो साफ करती है कि 2026 में परिसीमन का मास्टर स्ट्रोक तय है। 2011 की जनगणना और नारी शक्ति को केंद्र में रखते हुए सीटों का एक नया गणित राजस्थान के 5 नए लोकसभा क्षेत्रों में जन्म लेगा। हालांकि 5 अभी तक एक पुख्ता आंकड़ा नहीं है, पर अभी तक यही बताया जा रहा है। पर यह रिपोर्ट रिजर्वेशन की बात नहीं करती। असली हलचल तो भाजपा की एक आंतरिक अध्ययन रिपोर्ट मचा रही है। ये इशारा कर रही है कि इस बार सीटों का आरक्षण रोटेशन के आधार पर होगा, यानी कि जो इलाका आज तक किसी बड़े दिग्गज का एक सुरक्षित किला माना जाता था, अब कहीं ना कहीं वो उसके लिए अछूता हो जाएगा। पर क्या क्षेत्र की राजनीति और दिग्गजों की राजनीति यूं ही सिमट जाएगी? आइए बात करते हैं कुछ दिग्गजों की जिनकी राजनीति के ऊपर अभी सबसे ज्यादा खतरा मंडराता हुआ दिखाई देता है अगर भारतीय जनता पार्टी का ये खुद का एक अध्ययन सामने आता है और परिसीमन की रिपोर्ट पर झलकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजनीति के चमकते चेहरे वसुंधरा राज्य और अशोक गहलोत की। दोनों ही बड़े दिग्गज राजनेता हैं। मैं आपको इनके उदाहरण से समझाता हूं कि आखिर सबसे ज्यादा इफेक्ट, सबसे ज्यादा प्रभाव किस तरीके से पड़ने वाला है। दोनों ही अपनी राजनीति के अंदर भले ही गुणवत्तापूर्ण कार्य करते आए हों, परंतु कहीं ना कहीं अगर भूगोल बदलता है, वोटर लिस्ट बदलती है, नए पुराने वोटर इधर उधर शिफ्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी जो अपनी जातिगत इंजीनियरिंग वो कैसे चलेगी? क्योंकि रिजर्वेशन की तलवार वसुंधरा राज्य की पारंपरिक सीट झालावाड़ 12 लोकसभा सीट के ऊपर भी झलक रही है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के अलायंस के लोगों के ऊपर भी लटक रही है। अब बताया जा रहा है कि इसी लोकसभा सीट को एसटी के लिए सुनिश्चित कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से मौजूदा सांसद दुष्यंत सिंह की राजनीति, जो यहाँ से खुद सांसद हैं, उनका चुनाव कहीं ना कहीं आने वाले समय में लड़खड़ा जाएगा और नई सीट को तलाशना पड़ेगा। इस क्षेत्र पे राज्य के परिवार ने हमेशा से अपना वर्चस्व जमाया है, पर अब रिजर्वेशन की तलवार की वजह से वो कमजोर पड़ता हुआ दिखाई देगा। पर अब सबसे बड़ी बात आ जाती है आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल की। हनुमान बेनीवाल आज भी अंगुली ऊपर करते हैं तो हजारों लोगों का सैलाब उनके साथ जुड़ जाता है। पर क्या हो कि उनका गढ़ ही उनसे छीन लिया जाए? नागौर की लोकसभा सीट को एससी सुनिश्चित जाति के लिए आरक्षित करने की बात करी जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल के गढ़ की सीट के ऊपर अब खतरा मंडराता हुआ दिखाई देता है। आज तक जो दबदबा, जो इन्फ्लुएंस दलितों के, मुसलमान समाज के और साथ ही साथ जाट समाज के जो वोट हनुमान बेनीवाल को नागौर की लोकसभा सीट के ऊपर मिलते आए हैं, वो कहीं ना कहीं अब डाइवर्ट हो जाएंगे या फिर विफल हो जाएंगे। हालांकि ये रिपोर्ट केवल और केवल ऊपर की रिपोर्ट है। ये केवल और केवल सजेशन दिए जाते हैं पार्टियों द्वारा और साथ ही साथ एडवाइजरी द्वारा। इसके ऊपर परिसीमन आयोग खुद अपने संदर्भ में लेके, अपने संज्ञान में लेकर इसके ऊपर कार्रवाई करता है। पर कहीं ना कहीं अगर आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति का ये भूगोल बदला गया तो राजनीति के अंदर एक नया रंग जरूर देखने को मिलेगा। हनुमान बेनीवाल जो अभी तक एक चमकता चेहरा दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों के अंदर भी एक बड़ा असर भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक के ऊपर डालने वाले हैं, तो अब कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक रहस्य बन चुकी है कि किस तरीके से केवल और केवल एक छोटा सा फेरबदल आने वाले समय में हमें राजनीति के कुछ नए चेहरे दिखाएगा और दिग्गजों की राजनीति को कहीं ना कहीं खत्म कर देगा। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसी जानकारी के लिए बने रहिए अपडेट इंडिया पर। मैं हर्षवर्धन लेता हूं आपसे विदा।